अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 24/7 उर्दू न्यूज़ पर मैं हूं इजाज़ अहमद। नाजरीन, हम आपको मुख्तलिफ हवालों से ताज़ा तरीन अपडेट्स देते हैं और इस वक्त जो कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया के हालात हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो लोगों का रोज़गार है, लोगों का बिज़नेस है। छोटे पैमाने की हो बात हो या बड़े पैमाने की बात हो, हर तरह का कारोबार जो पूरी तरह मुतासर हुआ है। तो आज के इस शो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आने वाले जो वक्त है, इस जो लॉकडाउन के बाद की सिचुएशन है, उसमें जो बिज़नेस मुतासर हुए हैं वो किस तरह अपने पाँव पे दोबारा खड़े होंगे और किस हद तक मुतासर हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ प्राचा, वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिज़नेस की जो उनकी बीट है इस पे वो अच्छा खासा उनका गहरा नज़र भी रखते हैं उसके ऊपर, और उनका एक्सपीरियंस भी है इस हवाले से। तो फैज़ प्राचा, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा बताइएगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं को जो मुतासर हुई हैं कारोबारी हवाले से, बिज़नेस के हवाले से। देखिए, लॉकडाउन की दो तीन जहतें हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया एजाज साहब। लॉकडाउन की वजह से जो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है पूरी दुनिया पे वो मईशत पर पड़ा है। इस वक्त मईशत पूरी दुनिया की कसाद बाजारी की जानिब बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान भी दुनिया से मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान में भी तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया और मज़ीद 15 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए, 9 मई तक के लिए लॉकडाउन में इजाफा कर दिया गया है। इस लॉकडाउन की वजह से जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है वो हमारी मईशत हो रही है। हमारी इक्तिसादी सूरत हाल वैसे ही बहुत कमज़ोर थी। हुकूमत ने रवा माली साल जो जून 30 को ख़त्म हो रहा है उसके लिए 5,500 अरब रुपए के फेडरल टैक्सेस के जमा करने का हदफ रखा था। लेकिन अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कह रहा है कि हम 4,000 अरब रुपए भी नहीं जमा कर सकेंगे। 3904 अरब रुपए का उन्होंने हतमी फिगर दिया है कि जून जब 30 तारीख को ख़त्म होगा माली साल तो हम ये 3900 अरब रुपए जमा कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो बजट का हदफ था उसमें 1600 अरब रुपए की कमी आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है मुल्क की मईशत के लिए। पाकिस्तान ने IMF का कर्जा लिया हुआ है और उस कर्जे के लिए पहली शर्त ये थी कि हम 5000 अरब रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू महासिल यानी कि टैक्सेस का हदफ हासिल करेंगे। अब चूंकि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भी स्लो डाउन, दुनिया की मईशत भी स्लो डाउन हो रही है, पाकिस्तान की मईशत भी स्लो डाउन हो रही है, तो पाकिस्तान ने आलमी इदारों, आलमी मालियाती इदारों और IMF से दरख्वास्त की थी कि उनको फौरी इमदाद दी जाए। जिस पर अहम खबर यह है कि IMF को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1.38 अरब डॉलर की फौरी इमदाद मंजूर की और वो पाकिस्तान को मिल भी गई है। ये फैसला मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। ये तो आपने बात की रियासत के लेवल की, तो आम आदमी का बिजनेस भी बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में उसे अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए क्या तरजीहात होनी चाहिए रियासत की और उस बिज़नेसमैन की जो बिल्कुल बुनियादी सतह पे एक दुकानदार है, एक छोटे पैमाने पे जो काम कर रहा है उसके लिए? देखिए, इस वक्त हमारा जो बिजनेसमैन है, जो दिहाड़ीदार है, जो डेली वेजर है, चाहे वो किसी सरकारी इदारे में काम करता है या निजी कंपनी में काम करता है या कोई ऐसी कंपनी जो 8-10 अफराद से लेकर 50 अफराद तक का काम कर रही है, उनका कारोबार सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उनको अब अप्रैल और मई की तनख्वाहें अदा करना मुश्किल हो गई हैं। तो आम आदमी का जो कारोबार मुतासिर हुआ है, अब अगर एक आम जनरल स्टोर या एक कपड़े की दुकान देख लें या एक सैनिटरी की दुकान देख लें जो पूरे पाकिस्तान में बेशुमार लाखों की तादाद में है, मजमूई तौर पर अगर हम अपने नाजरीन के लिए बताएं तो पाकिस्तान में जो रिटेल सेक्टर है वो GDP का 16% है। यानी कि पाकिस्तान अगर 300 अरब डॉलर सालाना कमाता है तो उसका 16% तकरीबन 50 अरब या 48 अरब डॉलर जो है वो रिटेल सेक्टर में से आता है। तो हमारा ये बहुत बड़ा सेक्टर है और उसके लिए अहम बात यह है कि हुकूमत ने जिस तरह एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए वन टाइम देने का फैसला किया है, इसकी मद में 140 अरब रुपए हुकूमत खर्च कर रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो गरीब आबादी है उसका तनासुब 25% है। 25% के हिसाब से तकरीबन 6.5 करोड़ अफराद बनते हैं, लेकिन ये जो एहसास प्रोग्राम है ये सिर्फ 1.25 करोड़ अफराद को कवर कर रहा है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें हुकूमत को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू करना होगा। दूसरी बात यह है कि शरह सूद आपने देखा एजाज साहब
कि स्टेट बैंक 13% से ज़्यादा लेकर चला गया था। अब अगर किसी मईशत में शरह सूद बैंकों की 13% तक हो तो कोई भी बिजनेस हो, कोई भी इदारा हो, वो बैंकों से कर्ज नहीं ले सकता और अपने इदारे को बढ़ा नहीं सकता। अब इस लॉकडाउन की वजह से 8% पर आ गया है, 9% पर आ गया है शरह सूद, लेकिन कारोबारी इदारे और मईशतदान और इक्तिसादी माहिरीन ये कह रहे हैं कि शरह सूद को कम से कम 5% तक लाना चाहिए, जो 2016-17 में था। क्योंकि अगर ये 5% तक आएगा तो लोगों के कारोबार चलना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त ना कोई इंडस्ट्री चल रही है, ना कोई मईशत का पहिया चल रहा है, और जो पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स देने थे उनमें भी ताखीर हो रही है। तो पाकिस्तान के लिए बेरोजगारी की शरह भी बढ़ेगी, मुश्किल माशी सूरत हाल भी रहेगी, और अगले 1 साल तक मैं ये समझता हूँ कि लोगों की जो आमदनी है गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में उनमें भी कमी आ जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे हुकूमत को बड़े पैकेज की तरफ जाना होगा, वहीं पे जो बिजनेसमैन है, जो कारोबारी तबका है, उसको भी जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नए रुझानात हैं, नए ट्रेंड्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तभी जाके ये जो मईशत का पहिया रुक गया है ये दोबारा चलने के काबिल होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।